दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के हीरो अर्जुन ने नींद पर विजय पाली थी। क्या आपको पता है कि नींद को जीतने के कारण ही अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश पड़ा। क्या आपको पता है कि अर्जुन से पहले श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नींद को जीत लिया था। क्या आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है और जिन्हें नींद नहीं सताती? आखिर क्या है नींद पर विजय पाने का सीक्रेट? ये कैसे पॉसिबल है? इसका तरीका क्या है? आज इन्हीं सवालों का पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों तथ्यों के आधार पर आपको जवाब मिलेगा। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का यह अनोखा चैनल द कर्मा। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 123 में जिक्र मिलता है कि एक बार अर्जुन रात में भोजन कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चली जिससे कमरे में रखा दीपक बुझ गया। अर्जुन उस अंधेरे में भी अपने हाथ से भोजन करते रहे। अभ्यास की वजह से उनका हाथ थाली से भोजन उठाता और मुंह में डाल देता। अचानक अर्जुन के दिमाग में आया कि अभ्यास की वजह से अंधेरे में भी मैं भोजन कर सकता हूं, तो रात के अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास भी कर सकता हूं। रात में भी अभ्यास करने के लिए उन्होंने नींद पर विजय भी प्राप्त कर ली। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए योग निद्रा जैसी आध्यात्मिक नींद का ही सहारा लिया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मित्रता के चलते निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलते नहीं थे, इसलिए एक क्षण भी वो सोते नहीं थे और योग निद्रा का उपयोग करते थे। नींद पर विजय पाने के कारण ही अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ नींद होता है, जबकि ईश का अर्थ स्वामी होता है। इस तरह गुड़ाकेश का अर्थ हुआ नींद का स्वामी, यानी जिसने नींद को अपने वश में कर लिया हो। दोस्तों, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण 14 बरस तक सोए नहीं थे। जब लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने भैया और भाभी की सेवा करने के लिए अपनी निद्रा का त्याग कर दिया था। दोस्तों, ये तो बात हुई रामायण और महाभारत काल की। आज के आधुनिक युग में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नींद ज्यादा सताती नहीं है। इनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम काफी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि सुंदर पिचाई 20 से 30 मिनट की नींद लेकर 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव भी 3 से 4 घंटे ही रोज सोते हैं। सवाल उठता है कि क्या है वो रहस्य जिससे नींद को जीता जा सकता है? तो इसका जवाब है योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब है आध्यात्मिक नींद। इसमें व्यक्ति जागते हुए सोने का आराम पा जाता है। वास्तव में ये ना तो पूरी तरह सोना है और ना ही पूरी तरह जागना, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन मस्तिष्क को आराम पहुंचाते हुए नई ऊर्जा को पा जाता है। इन दिनों यूरोप और वेस्टर्न देशों में NSDR का काफी प्रचलन है। इसे योग निद्रा का ही एक अंग्रेजी नाम कह सकते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन ने किया था। NSDR में हमें अपनी आंखों को बंद करके 20 से 30 मिनट तक लेटना होता है और वापस उठने के बाद हम इतना रिलैक्स महसूस करते हैं जैसे कि 7-8 घंटे की गहरी नींद से उठे हों। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने वॉल स्ट्रीट को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि तनाव को कम करने के लिए वो नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR का सहारा लेते हैं। इसकी जानकारी उन्हें एक पॉडकास्ट से मिली थी। अब आपको बताते हैं योग निद्रा का तरीका। योग निद्रा हमेशा खुली जगह पर लेनी चाहिए। अगर किसी बंद कमरे में योग निद्रा लेते हैं तो उसके दरवाजे खिड़की खुले होने चाहिए। जमीन पर दरी बिछाकर उस पर एक कंबल बिछा सकते हैं। कंबल पर लेटने के बाद शवासन करें। इसमें दोनों पैर लगभग 1 ही फुट की दूरी पर हों। हथेली कमर से 6 इंच दूरी पर हो। आंखें बंद रहें। शरीर को हिलाना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक नींद है। विचारों से जूझना नहीं है। अपने शरीर और मन मस्तिष्क को शिथिल करते जाइए। इस दौरान पूरी सांस लीजिए, छोड़िए। योग निद्रा 10 से 45 मिनट तक की जा सकती है। योग निद्रा को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना
बेहतर होता है। हर विशेषज्ञ कुछ हेरफेर के साथ इसे अलग अलग तरीके से करा सकता है। योग निद्रा से नींद की कमी तो पूरी होती ही है, इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सिर दर्द, तनाव, पेट में घाव, दमे की बीमारी, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों और जोड़ों के दर्द, साइटिका, अनिद्रा, डिप्रेशन और कई मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी योग निद्रा काफी फायदेमंद बताई गई है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स को योग निद्रा के बारे में बताया था और छात्रों को इसे अपनाने की सलाह दी थी, जिससे उनकी पढ़ाई के घंटे बढ़ सकते हैं। जो लोग अक्सर एक देश से दूसरे देश का एयर ट्रैवल करते हैं, उन्हें टाइम जोन बदलने से स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी योग निद्रा का सहारा लेकर इस डिसऑर्डर से बचते रहते हैं। दोस्तों, योग निद्रा हमारे काम के घंटे बढ़ाकर हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, नींद पर विजय पाने के बारे में बताने वाला ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।